अस्सलाम वालेकुम, मां सरवा जबीन अवां जी ऐं पंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में हींअर मां कराची प्रेस क्लब में मौजूदु आहियां। कराची प्रेस क्लब में अहिड़ी शख्सियत सां मौजूदु आहियां जेको कराची प्रेस क्लब में सेकेंड टाइम सदर जे उहिदे ते मुंतख़िब आहिनि ऐं हिते कराची प्रेस क्लब कीअं हलाइनि था, कहिड़े इदारे में कमु कनि था, अचो त वधीक जेको आहे गुफ्तगू में ॻाल्हाए मालूमात था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही सरबाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने धरती टीवी को टाइम दिया और मसरूफ़ रहते हैं आप, क्योंकि आप खुद एक बड़े इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची प्रेस क्लब के सदर भी हैं। तो क्या कहेंगे अपनी धरती टीवी के लिए कि धरती टीवी को आप इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में आपने टाइम निकाला? जी सरवत, सबसे पहले तो आपका और धरती टीवी का शुक्रिया कि आपने जो है मुझे जो है कराची प्रेस क्लब को मुंतखब किया इस मरतबा के कराची प्रेस क्लब के सदर के साथ एक हमारी नशिस्त हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है और मैं फिर एक मरतबा जो है धरती टीवी और सरवत का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सईद सरबाजी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और किस तरह आपने ये सफ़र शुरू किया, पहले अपने बारे में बताएं। जी सरवत, मेरा बेसिकली ताल्लुक़ लियारी से है और मैं कराची I2, मतलब हमारी जो फैमिली है वो कराची पाकिस्तान बनने से पहले ही कराची के उस इलाके में है जिसको लियारी कहते हैं और ओल्ड एरिया जो कहते हैं। बेसिकली हम उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि कराची की सबसे पहले जो आबादी थी, क्योंकि पोर्ट कराची पोर्ट था और कराची पोर्ट के पास जो इलाके थे वो सबसे पहले कराची के बुनियादी बेस जो इलाके हैं उनमें मैंने तालीम भी जो है मेरी बुनियादी तौर पर मैंने गुलिस्तान शाह लतीफ़ पीस सोसाइटी से मैट्रिक किया है और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल में रही है। उसके बाद मैंने जो है सिंध मदरसा से जो है B.Com किया है, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिक्स पे किया है और ज़ाहिर है कि जब होश संभाला तो मैं किस तरह से जर्नलिज़म में आया, ये भी बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है। उस वक्त जब इस मुल्क में ज़िया-उल-हक का आमरीत थी, माशाल्लाह था और MRD की तहरीक चल रही थी, उस वक्त हम जो है स्कूल में पढ़ रहे थे। इसी असना में हमारे एक बहुत ही सीनियर जो हैं सिद्दीक बलोच साहब हुआ करते थे, बहुत ही वेटरन हमारे जर्नलिस्ट थे जो डॉन में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर चुके थे। जब वो डॉन से वो निकले और उन्होंने अपना एक अखबार लॉन्च किया सिंध एक्सप्रेस के नाम से, बहुत पुरानी बात है, 80s के एंड की बात है। उसमें जब एक दिन लियारी में जुमे का दिन था, उस वक्त जुमे को छुट्टी होती थी, जी, मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने नया जो है सिंध एक्सप्रेस लॉन्च किया था नासिर बरोई के साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं बेसिक मेरी तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो उन्होंने डॉन पेपर मुझे दिया और कहा इसको ज़रा पढ़ें। जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा एक्सेंट अंग्रेज़ी का था, तो उन्होंने कहा ये आप कल से जो है मेरे पास आ जाए। अच्छा। तो जाहिर है कि हम जब उस वक्त एक शौक़ भी था, सियासत भी कर रहे थे और मीर गौस बख्श बज़िन जो हमारे सियासी उस्ताद थे, उनकी पार्टी थी नेशनल पार्टी, उसमें हम बड़े एक्टिव थे और उस वक्त लियारी जो था एक मरकज़ था सियासत का, उसमें मुख्तलिफ लोग आते थे, सिंध से, पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से। और उसके बाद जब हमने ज्वाइन किया उस वक्त मेरी तनख्वाह 2500 रुपये थी। अच्छा सर, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? किस ईयर की बात है सर? 90s के शुरू में, अर्ली 90s की बात है। अच्छा सर, आपने डॉन अखबार से स्टार्ट किया, नाउ आई थिंक यू आर इन बिजनेस रिकॉर्डर। जी। तो सर ये कराची प्रेस क्लब का सारा ये मामला देखना और इतने बड़े अब ज़ाहिर इदारे से में हैं, ये किस तरह आप देखते हैं, दोनों को साथ साथ कैसे हैंडल करते हैं, साथ में फैमिली भी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन एक शौक़ है ना, वो जो एक हमने सफ़र शुरू किया था, सियासी कारकुन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो हम थे, तो कराची प्रेस क्लब में भी जब हम आए तो यहाँ पर भी हमने
सहाफ़ती जो ट्रेड यूनियन है जैसे कि KOJ है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वहाँ से हमने शुरू किया। मैं KOJ का भी अहदेदार रह चुका हूँ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी FSC का रुकन हो चुका हूँ, रह चुका हूँ। तो हमारी जो जद्दोजहद बेसिकली वो थी, वो लोगों के लिए थी। मेरा जो एक नज़रिया था कि लोगों के लिए काम करना, और यहाँ पर आकर भी मैंने वो जो सहाफ़ती इदारे थे, बड़े बड़े जो हमारे लोग थे, अब्दुल हमीद छापला, शफीउद्दीन अशरफ साहब और ऐसे बड़े अपना जो है हाफिज़ साहब थे और दूसरे जो हमारे लीडरान थे, उनके साथ हमने जो है ना आखिर में यहाँ पर महमूद अली असद साहब हुआ करते थे यहाँ पर, और बहुत से जो हमारे सीनियर्स थे वो उनके जो है ज़रिए जो हमने सीखा। फिर हमने जो है यहाँ पर न सिर्फ प्रेस क्लब की जो पॉलिटिक्स थी वो गवर्निंग बॉडी से मैंने शुरू की, और मैं हमेशा से हाईएस्ट जो है एक पॉपुलर कैंडिडेट भी रहा हूँ, और हमेशा जो है ग्रुप में मैंने सबसे ज़्यादा वोट भी हासिल किए, और अभी भी जो है पिछले जो इलेक्शन हुए सदर के, उसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट रहे 800 से आई थिंक। जी बिल्कुल, 800 से 830 के करीब थे, मतलब इट्स हाई रैंक। इससे पहले आप बिला मुकाबिल जो है वो सदर, जी पहले जो टेन्योर था वो बिला मुकाबला वो प्रेस क्लब की, मैं समझ रहा हूँ तारीख़ में, हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ऐसी कि कोई जो है बॉडी जो है इस तरह से जो है अनअपोज आए, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा सईद सरबाजी साहब, ये बताएं कि ये जो कास्ट है सरबाजी, ये ईरान और बलूचिस्तान से इस बारे में बताएं, ये क्या है सरबाजी? ये एक इलाका है, कबीला है? देखिए जो आपकी बलूचिस्तान जो है ना, वो इस वक्त भी 3 हिस्सों में है। अफ़गानिस्तान का भी एक बलूचिस्तान सूबा है, ईरानी बलूचिस्तान में भी है और पाकिस्तानी बलूचिस्तान भी है। ये अंग्रेज़ों ने जिस तरह से कौमों को तकसीम किया, उन्होंने इनको भी जो है तकसीम किया। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हम बेसिकली वी आर सरबाजी हैं। हम सरबाज एक इलाका है ईरान के अंदर जो बहुत पॉपुलर और बहुत एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है वो, तो हमारे जो फादर्स थे, जब कोई मसाइल थे ईरान में, या सियासी हो या इकोनॉमिक मसाइल हो, तो ज़ाहिर है कराची जो है एक बुनियादी तौर पर एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल ही क्लोज़ है, हमसे लिंक है, तो हमारे आबा व अजदाद यहाँ आ गए थे। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, मतलब जमहूरियत तो हमें नज़र नहीं आती, जो इलेक्शंस होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, वो हम सबको मालूम है। कराची प्रेस क्लब के जो इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल शफाफ होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जमहूरियत को तो फॉलो नहीं करते, तो आप किस तरह देखेंगे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं उस इदारे का सदर हूँ जो जमहूरी तौर पर, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि देखिए कराची, देखिए आप सीधी बात है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें, अगर आप किसी इदारे के आइन पे अमल करेंगे, तो आप जो है फिर जमहूरियत आपके अंदर आएगी। आपके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, और आपके अंदर जिस तरह से आपने मिसाल दी मुल्क में, देखिए हमारे मुल्क में मसला यही रहा कि भुट्टो साहब ने एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उसको किस तरह से लोग जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ या जो भी है, उसको किस तरह से वो जो है उसको फॉलो नहीं करते। अगर सीधी बात है, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस आइन के तहत इलेक्शन कराएं और उसके आइन को फॉलो करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो एक, हमने इसीलिए कराची प्रेस क्लब एक मिसाल है कि हम उसके आइन पे अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी सदारत में काफ़ी एडवांसमेंट नज़र आई है यहाँ पर, क्योंकि मैं ख़ुद भी कराची प्रेस क्लब बहुत आती हूँ, और यहाँ पर माशाल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट देखी है और एडवांसमेंट देखी है, और जिम बना और सोलर सिस्टम बनाओ, काफ़ी सारी चीज़ें। तो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं साथ बात करते हैं तो लोग आपसे बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे, इस खुशी को किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, आपको तो पता है कि कराची प्रेस क्लब में गुज़िश्ता 16 साल से दी डेमोक्रेट्स जो एक हमारा ग्रुप है, जिसके हम इत्तेहादी हैं, जिसमें मैं सदर हूँ, उस ग्रुप को मैं अपने ग्रुप की तरफ से लीड करता हूँ, और शोएब साहब जो है मेरे सेक्रेटरी, वो उस ग्रुप को लीड करते हैं। तो ये 16 साल से हम एक लीगेसी है उसको फॉलो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा ग्रुप ही इसमें कामयाब होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मेंबरों के दिल में रहते हैं,
उनके साथ हमारा जो इस तरह आपने कहा कि किस तरह टाइम देना, अब मैं सुबह यहाँ आता हूँ और 5-6 बजे तक मुसलसल जो है मैं जो है एज अ प्रेसिडेंट जो है कराची प्रेस क्लब के मामलात को देखता हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो शोएब साहब होते हैं, दिन में भी आते हैं, तो हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है उसकी बुनियाद पर। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम टाइम देते हैं और लोगों के मसाइल हमें पता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो हमारा एक इशू है वो है कैंटीन का, बिल्कुल जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ। आवारी होटल्स वाले जो बहुत बड़ा चेन चलाते हैं, वो जब हमारे प्रेस क्लब में आते हैं और जब खाना खाते हैं तो वो बड़ा वो फील करते हैं कि ये तो हमारे होटल से भी बड़ा अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना और घर जैसे खाना होता है। और हम जो है अपने मेंबर्स को एक सब्सिडी देते हैं, उसके तहत हमें तकरीबन लॉस भी होता है। तकरीबन हमने मैनेज करके उस लॉस को बहुत ज़्यादा कम भी किया है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल है, लोग बहुत ज़्यादा सैलरीज़ का मसला है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बहुत से लोग, और ख़ासकर जो इमरान खान के दौर में हमारे जो सहाफ़ी जो बेरोज़गार हुए बहुत बड़ी तादाद में, और हमारा सबसे हम इनके लिए जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, और कराची प्रेस क्लब आपको पता है इस वक्त लातादाद हमारी तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमों में फैक्शंस हुए, लेकिन कराची प्रेस क्लब ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है और हमने ही कराची प्रेस क्लब ही ने मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा करते हैं और हम बैठ के ही ये लीडिंग रोल जो है कराची प्रेस क्लब ने जो है लिया हुआ है। और हम उनके लिए सैलरीज़ का चाहे मसला हो या उनके कोई मसाइल हो या उनके जो है, कराची आपको पता है शहर है, उनके बेपनाह मसाइल होते हैं, तो कराची प्रेस क्लब जो है उनके मसाइल को हम समझते हैं कि हम एज अ फैमिली एक है। तो इस हवाले से जो है बिल्कुल ये बात तो सर आपने जितनी कही है 100% सच है कि जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है और सारे जो इन सारे मामलात को देखती है। और जहाँ तक खाने की बात है, नो डाउट खाना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साफ़ सुथरा, और कैंटीन हमारी जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स और MPs भी आते हैं और वो बाकायदा अपना ऑर्डर करते हैं कि हमने ये खाना है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कराची प्रेस क्लब की फंडिंग कौन करता है, कहाँ से पैसा आता है, एम्प्लॉयज़ को पैसे कैसे देते हैं, सैलरीज़ कैसे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो कोई सैलरी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल। और आप लोग तो बिला मुआवजा आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं इसे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी और सिंध हुकूमत और मेन हमारा जो डोनेशंस है या ग्रांट है वो सिंध हुकूमत की तरफ से बजट में तय है। पिछली दफ़ा जो है 5 करोड़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील इनाम मेमन की कोशिशों से वो उन्होंने जो है बढ़ा दिए। अब जो है बजट में हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कितनी अमाउंट है, लेकिन पॉसिबली 2-3 करोड़ उन्होंने जो है बढ़ा लिए, जो मैं समझता हूँ कि और ये सबसे बड़ा जो हमारा जो फंडिंग का इशू है या ग्रांट का है वो सिंध गवर्नमेंट देती है। फिर आपको तो पता है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं। कराची प्रेस क्लब में एक हॉल है जिसमें हम जो है जो पार्टीज़ आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कमर्शियल हों या जो, उनसे 25,000 रुपये लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई गरीब और मजलूम लोग आए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं, उनको पैसे नहीं लेते। जिसमें स्टूडेंट हैं या बहुत से ऐसे मजलूम लोग हैं जिनकी आवाज़ बाहर नहीं सुनी जाती, हम उनको कराची प्रेस क्लब में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बिला मुआवजा। बिल्कुल सर, ये बात तो है। अच्छा सर, थोड़ा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं कि शादी कब हुई, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, आपको क्या पता पढ़ रहे हैं? जी, मैं असल में हमारी तो बड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती है। कबायली लोग होते हैं बलोचों में या सिंधियों में, तो मेरी बहुत मतलब मैं जब बहुत ही ज़्यादा जब ज्वाइन किया था उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों जो है दोहा कतर में, एक सिदरा है, एक महर है और एक सादिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी जो सारे जो ससुराले हैं वो कतर में होते हैं। अच्छा। और मेरी वाइफ भी वहीं जो है पैदा हुई, वहीं पढ़ी। तो बुनियादी तौर पर हम जो है 2 जगहों पर, 3 जगहों पे हैं, कराची, अपना दोहा और दूसरे
अच्छा, बेटियां जो होती हैं वो बाप की सहेलियां होती हैं। जी बिल्कुल। और तो जब आप यहाँ होते हैं, कोई वेकेशंस होती हैं, कुछ भी इस तरह छोटा बड़ा दिन आता है, तो बच्चे मिस करते हैं या आप मिलने जाते हैं? मैं बिल्कुल मिलने जाता हूँ, बल्कि हर साल मेरा एक टूर होता है, वो भी आते हैं। अभी भी वो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 8 या तारीख को एक बेटी आ रही है मेरी, माशाल्लाह। तो हमारा जो है ना वो अभी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का दौर है, सुबह शाम हमें कनेक्टेड होते हैं, तो एहसास नहीं होता। वीडियो कॉल्स पे पहले के ज़माने में ख़त लिखा जाता था या कैसेटों के ज़रिए लोग मैसेज भेजते थे, लेकिन अभी तो वीडियो कॉल है, सोशल मीडिया ने एक जो है दुनिया को बिल्कुल समेट लिया है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमारे पाकिस्तान के कराची के सिंध के जो हालात हो रहे हैं, काफ़ी सारे सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, शहीद हो रहे हैं, उनका अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। काफ़ी मुजाहरे होते हैं और हम सब उसमें मौजूद होते हैं। आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल है? मतलब डेडलाइन भी दिया जाता है, मालूम भी होता है कि ये हैं और इनको पकड़ा जाए। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, बलूचिस्तान में भी आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक जो है हम जो है वो सेफ़ नहीं है। मुख्तलिफ जो है हमें थ्रेट्स हैं, उसमें हमें सियासी पार्टियों के भी हैं, मजहबी पार्टियों के भी हैं, माफियाज के भी हैं। तो ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को, लेकिन ये रियासत का फ़र्ज़ है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। और उस सिलसिले में हमारी तहरीकें भी चली हैं और हमने कराची प्रेस क्लब ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। और अभी भी आपने देखा होगा कि अभी क्वेटा प्रेस क्लब में जो है तालाबंदी हुई, उस पर भी हमने स्याह मनाया। ये नसरुल्लाह गड्डानी की शहादत हुई, तो उस पर भी कराची प्रेस क्लब ने जो आवाज़ उठाई और हम उस फोरम पे, बल्कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई है। जान मोहम्मद महर का भी वाक़या आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस हमने एक तहरीक चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तहरीक जो है काफ़ी आगे तक जो है ना वो चली है। जी बिल्कुल, जो है इसको लीड ही कराची प्रेस क्लब ही कर रहा है। हमने तमाम जो हमारे जो KOJs हैं, PFUGs के जितने फैक्शंस हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन भी है और हमारी मुसलसल उनके साथ एक मीटिंग होती है। और जो है इस सिलसिले में हमने जो है हमेशा हर अव्वल दस्ते का रोल प्ले किया है। अच्छा, सहाफ़ियों में कहते हैं कि भाई इतने जो सहाफ़ियों को शहीद किया जा रहा है, सहाफ़ियों में ग्रुप बंदी है, धड़ाबंदी हुई है, आपस में इनकी अलग अलग सबकी छोटी छोटी यूनियंस हैं। क्या कहेंगे सर, ये ऐसा है? अगर है तो ऐसा क्यों? देखें, ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है, इस पूरी सोसाइटी का अलमिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या जो भी सिविल सोसाइटी को भी देखें आप, सहाफ़ियों में भी ज़ाहिर है उस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, तो ज़ाहिर है ये ग्रुपबंदी होती है। लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि लेकिन उस ग्रुपबंदी के बावजूद भी कराची प्रेस क्लब जो है वो इंटैक्ट है और उन सबको जो है हम मिला के उनके साथ हम जो है शाना बशाना जद्दोजहद करते हैं। ये हम एहसास जो है ख़त्म हो जाता है कि मुख्तलिफ फैक्शंस हैं। सईद सर से बहुत ही मज़ेदार बातें हो रही हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं। पढ़ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बहुत ही मज़ेदार बातें हो रही हैं। और अच्छा, कराची प्रेस क्लब का इस वक्त क्या रोल है और माजी में क्या रोल रहा है? मतलब जो मुजाहरे बाहर होते हैं और प्रेस क्लब के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो मीडिया टॉक्स भी होती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कराची प्रेस क्लब का रोल क्या रहा है अभी और माजी में क्या रहा है? 2 सवाल मैंने कर लिए साथ। जी, मैं माजी की सबसे पहले आपको बात बताऊं कि कराची प्रेस क्लब का जो माजी में हमारे जो फादर थे, जो सहाफ़ियों का जो रोल रहा है, वो इस मुल्क के अंदर जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है वो कराची प्रेस क्लब की कुर्बानियों के मेंबरान और इनके हमारे जो लीडरान थे उनकी कुर्बानियों की वजह से बनी। चाहे वो अयूब खान का जालिमाना दौर हो जहाँ पर उन्होंने जो है मज़दूरों, किसानों या सियासी पार्टियों पे जो ख़तगन लगाए, तो सहाफ़ियों ने हमेशा, कराची प्रेस क्लब ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। ज़ियाउल-हक के दौर में MRD की तहरीक के बारे में भी कहा जाता है कि नुसरत भुट्टो साहिबा, ये जो हमारी कमेटी रूम है, यहाँ पर आके मुख्तलिफ लोगों के साथ इजलास किया
करते थे। जी जी। और यहाँ से हमने जो डिक्टेटर्स थे, चाहे वो सिविलियन हो या वो फौजी डिक्टेटर्स हो, उनके ख़िलाफ़ हमेशा सहाफ़ियों ने भी तहरीक चलाई है और हमने मिल के यहाँ पर तहरीकें चलाई हैं। और हमने ज़्यादातर जो रोल है हमारा आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कराची प्रेस क्लब का हमेशा से एक रोल रहा है। अभी भी आप देखें कि 2 लॉ ये लाना चाह रहे हैं पंजाब में, डिफेमेशन लॉ है और फेडरल गवर्नमेंट जो है पीका अमेंडमेंट के ज़रिए लाना चाह रही है, लेकिन कराची प्रेस क्लब उसको भरपूर उसकी मज़ामत कर रहा है। और कराची प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहां मजलूमों की, जो मजलूम है वो फरियाद लेके आते हैं और उनकी फरियाद यहाँ पर आने के बाद सुनी जाती है। यहाँ पर किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ पर डीसी या कोई आपको परमिशन अलाउ करता है, लेकिन कराची प्रेस क्लब वो ऐसी जगह है। और ये बाहर जो हमारा जो मुजाहरे होते हैं, ये बेसिकली लंदन में एक मशहूर जगह है हाइड पार्क। ये बेसिकली हाइड पार्क है और यहाँ पर जो जुल्म के सताए हुए लोग हैं, बिजली से सताए हुए लोग हैं, जो मुलाजमतों से निकाले जाते हैं, जिनको पुलिस के जुल्म सिस्टम का शिकार है या किसी वडेरे के जुल्म के शिकार है, किसी सरदार के, किसी चौधरी के, तो वो हमारे दर पे आते हैं। और एक उम्मीद की जो है वो होप है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए और मज़दूरों की तो हम हर साल 1 मई को भी मज़दूरों के साथ मिल के भी यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं। अभी भी हमारा जो है बड़ा 1 मई को बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और वक्तन फ़वक्तन हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। और यहाँ पर जो है इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। और मतलब कहने का ये है कि कराची प्रेस क्लब न सिर्फ अपने मेंबरान के लिए बल्कि सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी एक आवाज़ है, एक वो उम्मीद की किरण है जिनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती। बिल्कुल। और सर इसके अलावा कराची प्रेस क्लब ने हमेशा कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी फ़ैमिली का भी बहुत ख्याल किया है। फैमिली गाला हो गया, ये फैमिली फेस्टिवल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों को भी कराची प्रेस क्लब ने हमेशा फॉलो किया है। अच्छा सईद सर, ये बताएं कि कराची प्रेस क्लब की जो बहुत सारे लोगों को ये है कि हम एक अंदर में एक ख्वाहिश है उनकी कि हम कराची प्रेस क्लब के मेंबर बन जाएं, तो क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर? क्या यहाँ पे SOPs हैं कि मेंबरशिप मिलती ही नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी हमने एक वो बनाया हुआ है मैकेनिज़्म कि हम स्क्रूटनी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनका भी ज़ाहिर है हक है कराची प्रेस क्लब की मेंबर बनने का। तो हमने इंशाल्लाह एक अमल शुरू किया है स्क्रूटनी का। उस स्क्रूटनी के बाद इंशाल्लाह जो है हम अपना जो ज़ाहिर है कि हम एक हमारी गवर्निंग बॉडी होती है और उसमें हम जो है ना चीज़ें रखेंगे और इंशाल्लाह अगर गवर्निंग बॉडी, क्योंकि मैं एज अ सदर हूँ लेकिन हमारे 12 अरकान होते हैं, तो हम उसमें जाके, और मेरी कोशिश भी यही है बिल्कुल आपने जेन्युइन लोगों के इश्यूज़ हैं कि आप वर्किंग जो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है कि कराची प्रेस क्लब हम अपने आइन को जब फॉलो करते हैं, हमारा मेंबर वो शख्स बनता है जिसका सिर्फ किचन जर्नलिज्म से चलता हो। बाकी दूसरे जगहों पे आप देखें कि कोई ठेकेदार है, कोई दुकान चला रहा है, कोई टीचर है या कोई इस किस्म की जो है, लेकिन हमारा जो आइन है वो हमें पाबंद करता है कि आपका जो मेंबर है वो सिर्फ जर्नलिज्म हो। और लेकिन इस वक्त जो हालात हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत है, इस सिलसिले में थोड़ा सा हम इस चीज़ों को भी देख रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई शख्स अगर 2 साल किसी इदारे में नहीं रहे तो वो ऑटोमेटिकली अपना चेंज करा ले कैटेगरी और दूसरे लोगों को हम मौका दें। तो इंशाल्लाह जो है अनकरीब आप जो है इसमें अच्छी खबरें भी आपको देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, तो क्या 10 साल के बाद ये ऐसा होता है? 10 साल के बाद हर आफ्टर 10 इयर्स के बाद ये जो है वो मेंबरशिप? नहीं, हमारा ग्रुप है असल में, हम इनिशिएट करते हैं। पिछले 4-5 साल पहले ये मेंबरशिप हुई थी और अच्छे खासे लोग हमने जो है ना उसमें जो है मेंबर बनाए थे। लेकिन चूंकि हमारे जो महदूद वसाइल हैं और हमारा ये जो और दूसरा ये है कि ये कराची प्रेस क्लब को आपको पता है कि ये
इसमें बहुत से इश्यूज हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, जैसे माजी का जिक्र किया जी। माजी में जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो इंफॉर्मेशन वालों ने तो बाकायदा हमें डिक्लेयर किया था कि ये एनिमी टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों के हुकूक के लिए या पॉलिटिकल तहरीकें चलती थी, तो वो उन्होंने इसको कहा था कि ये दुश्मन का इलाका है, बाकायदा थे ज़ियाउल हक साहब ने। तो हमारे जो मसाइल है, बेसिकली कराची प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है वो कैंटोनमेंट में होती है, जब तक हमारी लीज नहीं होगी हम इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी जो मेंबरशिप है वो इसलिए हमने कंस्ट्रेंट की है कि अगर अल्लाह करे कि हमारी लीज हो जाए, फिर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, नीचे पार्किंग होगी, ऊपर जो है हम इसको वसी करेंगे, फिर हमारे पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर हम जो है मेंबरशिप को, आपको पता है कि कराची इतना बड़ा हो गया है जिसमें डिजिटल वाले भी आ गए, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी आप जो है मेंबरशिप दें। पहले क्योंकि कराची प्रेस क्लब प्रिंट मेंबर होते थे, फिर इसके बाद हमने आइन में तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी मेंबरशिप दी। जी। तो इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि स्क्रूटनी करें, उसके बाद जो है हम जो है नई मेंबरशिप ज़रूर करेंगे, और ये होनी भी चाहिए। हर साल तकरीबन जो है ना, ये एक रूटीन था, लेकिन कुछ सालों से नहीं हो रहा, उसकी वजूहत है। टोटल कितने मेंबर्स होंगे इस वक्त? हमारे 1800 मेंबर हैं, 1800 एसोसिएट के साथ तकरीबन 2200 है। अच्छा, ये कराची प्रेस क्लब की बिल्डिंग तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, पत्थरों की। कराची प्रेस क्लब कब बना? मतलब ये बिल्डिंग कराची प्रेस क्लब कब बनी? 1958 में। 1958। ये हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने इसको जो है, पहले तो ये एक जगह थी किराए पे चलती, रेंट पे थी जी। फिर ये इस्कंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के सदर थे उनकी भी जगह थी, ये मतलब वो यहाँ रहने आते थे, वो रेजिडेंट थी उनकी। तो ये तारीखी तौर पर सिंध को सिंध गवर्नमेंट ने हेरिटेज भी करार दिया है, और ये जिस तरह आप इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एंडोनमेंट फंड सिंध गवर्नमेंट ने ही इसको रिनोवेट भी करवाया था। जी। अच्छा, कराची प्रेस क्लब में यहाँ पर बेनज़ीर साहिबा भी आती थी जब बिलावल साहब छोटे थे, बच्चे यहाँ खेलते थे, तो क्या कहेंगे? ये हमने सुना है कि ये बात सही है? जी बिल्कुल, बेनज़ीर साहिबा सिंध हाई कोर्ट जब आती थी, पेशी होती थी, तो प्रेस क्लब ज़रूर आती थी। फिर प्रेस क्लब में हमारे बहुत सीनियर एक वेटर होते थे, सत्तार साहब, फिर उनको एक मखसूस वो उनकी कॉफ़ी होती थी, फिर उनको कॉफ़ी पिलाते थे। और बच्चे जो हैं वो बिलावल और बख्तावर खेलते थे, आते थे यहाँ, मतलब यहीं पर इसी तरह इन्हीं रूम्स में खेलते थे। ये बिल्कुल कमेटी रूम आपके साथ है, पहले हमारे, अभी तो हमने इसको वसी किया है, आपने बोर्ड रूम भी देखा होगा, हमारे मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी होंगी, वुमेन कॉम्प्लेक्स भी है और जिम भी है, इस तरह की चीज़ें हमने एक्सपेंड की हैं। उस वक्त कमेटी रूम हमारा जो है एक आइकन जो है समझा जाता था, जहाँ पर हमारी सारे जो जर्नलिस्ट फैक्शन तंजीमें थी, KOJ, PFUJ की मीटिंग भी यहीं होती थी, और यहाँ पर हमारे जो है सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर तहरीकों के लोग यहाँ पे आके मीटिंगें करते थे। अच्छा, ये मुझे बताएं, बातें तो सियासत और क्लब के हवाले से हो रही हैं, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मेरा ज़्यादातर सब्ज़ी और दाल। और जाहिर है कि घर में हमारी जो फेवरेट है वो तो मछली है, क्योंकि हमारे घर में मछली अच्छी बनती है, और हम जानते हैं कि कौन सी मछली ज़्यादा जो है वो, ज़्यादातर मैं घर में मछली वगैरह यूज़ करता हूँ। प्रेस क्लब वगैरह में सब्ज़ी और दाल। और कलर कौन सा पसंद है? कलर मुझे जो है बेसिकली डार्क कलर बहुत पसंद है, शलवार कमीज़ वाइट शलवार कमीज़। अच्छा, अब ये बताएं कि कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं या सिर्फ बस काम दिन रात करें हम काम? नहीं, मैं तो 2 साल से गुज़िश्ता बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और क्योंकि असल बात है कि लोग जानते भी हैं ना, क्योंकि बैकग्राउंड भी है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ तक़रीबात में मुझे इनवाइट करते हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, लियारी के एक रमज़ान बलोच साहब है, उनकी एक किताब पड़ी हुई है मेरे हाथ में, बहुत ही, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़े, एक लापता शहर का सुराख। अच्छा, इसमें कराची के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन है। लापता अगर आप कराची के बारे में कोई चीज़ पढ़ना चाहें तो अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको कराची
पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर ये उससे किताब पहले क्या जरूर था पढ़िएगा। ये ज़रूर पढ़ें, और कोई अगर कराची पे रिसर्च करना चाहे तो ये किताब, और आज भी इस किताब की रहनुमाई है आर्ट्स काउंसिल में, और मैं उसमें एक गेस्ट स्पीकर भी हूँ। अच्छा सही सर, ये बताएं ड्राइव करते हैं? जी मैं बिल्कुल ड्राइव करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाते लॉन्ग होंगे? ड्राइव में तो पहले मैं जाता था कराची में, लेकिन अब लॉन्ग ड्राइव कराची में नहीं हो सकता। नहीं मेरा हो सबसे सकती। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की, है ना? मैं ज़्यादा बहुत डिप्रेस होता था कराची, बहुत 10 साल पहले की बात है, और जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता था तो मैं कराची पूरा घूमता था। अच्छा। लेकिन अभी आप कराची नहीं घूम सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे कि आप जो है कहते हैं महंगाई महंगाई, मगर लोगों के पास नहीं, तो कराची गाड़ियाँ का भी है, तो पेट्रोल भी है, रश तो वही लगी हुई है। असल बात यह है कि कराची बहुत एक्सपेंड हुआ है। इसका जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन है उसकी आबादी है। अब मैं आपको बताऊं ना, अगर फर्ज करो मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में रहता हूं तो मैं गुलशन इकबाल, हैदरी या गुलिस्तान जौहर नहीं जा सकता। मैं अगर जाऊंगा तो ज़्यादातर सदर आऊँगा या क्लिफ्टन या इस तरफ जो है मैं जाके शॉपिंग। इसी तरह कराची इस वक्त अगर कोई लियारी में रहता है तो वो लियारी के अंदर ही शॉपिंग करेगा। वो इवन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है और इतना रश हो गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गुलशन इकबाल का जो बंदा होगा वो सिर्फ गुलशन इकबाल ही में जाके शॉपिंग करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर इतनी महंगाई, कहते हैं कि लोड शेडिंग इतनी है, गैसेस नहीं है, लोग जो है ना खाना नहीं पका पा रहे, महंगाई है, पेट्रोल जो है, आप फिर इतना गाड़ियाँ, रश हो रही, मार्केट में रश, ये कैसे मतलब? देखें कराची की इतनी बड़ी आबादी है, अगर उसमें से 5% जाके शॉपिंग भी करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं पूरे कराची के। इस तरह नहीं है। कराची के अंदर जो है, कराची में आपको शायद पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं है, 3 से 4 करोड़ आबादियों का शहर है, और यहाँ पर अगर आप 6 मॉल हैं और 6 मॉल के अंदर या होटलों में आप रश देखते हैं तो आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसे इलाके हैं कि इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं जिसमें एक वक्त की रोटी खाते हैं लोग। हाँ ऐसा भी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं कि गाने में या मतलब मौसीकी में, शेर व शायरी में दिलचस्पी है? सुनने की हद तक है, लेकिन मेरे खुद गुनगुनाने का शौक़ तो नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है मेरा शौक़ उन शायरों को मैं पसंद करता था। हबीब जालिब है, फैज़ अहमद फैज़ है, जॉन एलिया वगैरह जो है, इस तरह की जो शायरी, जो अवामी शायरी हो, जो लोगों के हुकूक के हवाले से हो या लोगों के मसाइल के हवाले से हो, मैं उसको जो है, और हमारे जो ज़्यादातर बलोचों में जो मुबारक काजी साहब हैं, अच्छा, उनकी शायरी को मैं पसंद करता हूँ। कुछ अगर शेर नहीं तो फिर कुछ गाना अगर गुनगुना सके तो? मैं इस वक्त तो जो है ना बिल्कुल मैंने आपको बता दिया ना कि वो शायरी में सिर्फ सुनने की हद तक है। अच्छा सिंगर कोई पसंद है आपको? ज़ाहिर गाना तो मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। सिंगर मेरे ज़्यादातर जो है फोक सुनते हैं, फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक सुनते हैं? मैं ज़्यादातर जो है पॉप भी इस तरह से सुनता हूँ, लेकिन पॉप भी वो हो जिसमें अच्छे बोल वगैरह हो, और ये जो हमारी सिंधी बेहंगम ना हो, मतलब सुकून दे। सिंधी फोक जिस तरह आपने एक मरतबा में सुनाया था, सिंधी फोक और बलोची मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सर, कराची प्रेस क्लब माशाल्लाह बहुत बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप क्या हमें विज़िट कराएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको कार्ड रूम ले जाता हूँ। चलें चलते हैं।